नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि गोल्ड की ज्वेलरी जो है हम लोग कहाँ से खरीद सकते हैं या फिर हम लोगों को कहाँ से खरीदनी चाहिए। क्योंकि मैं गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारे जो है वीडियोस इस चैनल के माध्यम से बनाकर आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, तो इसलिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम लोगों को गोल्ड की ज्वेलरी जो है कहाँ से खरीदनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 88% लोग जो है वीडियोस देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज हो सके तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ज्वेलरी बाई करने की बात करें, गोल्ड की ज्वेलरी बाई करने के लिए बात करें, तो हम लोगों को मार्केट में आज की डेट में 3 से 4 तरीके से जो है ज्वेलर देखने के लिए मिलते हैं। अगर सबसे पहले बात करें लोकल ज्वेलर्स की, अब ये लोकल ज्वेलर्स इन द सेंस मैं वो उस कंडीशन में आपको लोकल नहीं बोल रहा हूँ कि भाई लोकल है, ऐसा नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोकल ज्वेलर्स है, जो मार्केट में 20-20 30-30 सालों से बैठे हुए हैं, और आपके आसपास जो गोल्ड का मार्केट होगा या फिर आपके आसपास जो ज्वेलरी मार्केट होगा, उसमें जो सराफा बाजार होगा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ज्वेलर्स जो 20x20 या 20x30 की जो है शॉप लेकर बैठते हैं। उसके बाद में जो है वो अपना गोल्ड जो है वहां पर सेल करते हैं। अब ये जो ज्वेलरी होती है, ये इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि आपको जो ज्वेलरी मिलेगी वो प्योर ही मिलेगी। मान के चलिए 22 कैरेट हॉलमार्क HUID की आप ज्वेलरी सर्च करने के लिए जा रहे हो, तो इनमें से बहुत सारे ज्वेलर्स होंगे जिनके पास में जो उनका स्टॉक है उसका 10 या 20% ही 22 कैरेट हॉलमार्क विथ HUID वाला होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास में वही लोग गोल्ड बाई करने के लिए जाते हैं जिनको जनरली जो है एक टिपिकल टाइप का डिजाइन चाहिए होता है, जो डिजाइन जो है 22 कैरेट 916 हॉलमार्क में विथ HUID में बनना जो है मुश्किल होता है। इसके बाद में जो है उन ज्वेलर्स के पास में कोई फिक्स पॉलिसीज नहीं होती। जैसे ब्रांड में आप जाएंगे तो ब्रांड में आप देखेंगे कि हर ज्वेलर जो है, ब्रांडेड ज्वेलर, उसकी फिक्स पॉलिसीज है। उसका कोई ऑनर जो है उस शॉप में नहीं बैठ रहा है, सारा जो शोरूम है वो स्टाफ ही चला रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी फिक्स पॉलिसीज है कि हम जो है 916 जो हॉलमार्क का रेट है, 22 कैरेट 916 हॉलमार्क का रेट, तो वो ये रहेगा। 18 कैरेट हॉलमार्क का रेट है तो ये रहेगा। मेकिंग चार्जेस पर्टिकुलर डिजाइन पे जो है टैग लग कर आता है, तो उस ज्वेलरी पे जो पर्टिकुलर है वही मेकिंग चार्ज रहेगा। अगर डिस्काउंट की भी बात होगी तो पर्टिकुलर मेकिंग चार्ज पे 5-7% तक मैक्सिमम डिस्काउंट जो है देने की बात होगी। तो ये सारी चीजें जो है ब्रांड में फिक्स होती है, लेकिन लोकल ज्वेलर्स में ये सारी चीजें फिक्स नहीं होती है। दूसरी बात, जो लोग टिपिकल डिजाइन चाहते हैं वो जनरली वैसे लोग हैं जो जनरली गांव में रहते हैं, या फिर जो लोग जो है पर्टिकुलर डिजाइन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। उनको जो है ज्यादा फैंसी डिजाइन नहीं चाहिए रहती है। क्योंकि मैंने काफी सालों तक गोल्ड सेल किया है, तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। जो टिपिकल जो गोल्ड की ज्वेलरी है जो सालों से चलती आ रही है उसी को बाई करते हैं। अगर उनको आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है डिजाइन दिखा दिया तो उन लोगों का ये कहना होता है ये तो नकली टाइप दिखता है। तो इसके लिए जो है टिपिकल गोल्ड की ज्वेलरी होती है उसमें प्योरिटी जो है आप लोगों को कम मिलने की संभावना होती है। हो सकता है आपको 22 कैरेट बोल के या 23 कैरेट या फिर 22 कैरेट केडीएम या 23 कैरेट केडीएम बोलकर जो है गोल्ड की ज्वेलरी सेल की जाए, लेकिन उसकी प्योरिटी की बात करें तो 18 से 20 कैरेट के बीच में जो है बैठ सकती है। तो ये एक कारण होता है। दूसरा एक कारण इसमें ये भी है दोस्तों कि उन लोग जो है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप ब्रांड में जाओगे तो ब्रांड में जो है फिक्स मेकिंग चार्जेस होते हैं 10%, 12%, 15%, 18%। लेकिन वहां पे जो लोग जो सेल कर रहे हैं वो 250-300 रुपए पर ग्राम में जो है ज्वेलरी सेल करते हैं। लेकिन कई बार एक तरीका होता है कि अगर आपको गोल्ड की ज्वेलरी के बारे में नॉलेज हो और आप अगर जानते हो कि 22 कैरेट का गोल्ड का प्राइस ये होना चाहिए, मेकिंग चार्जेस जो लगते हैं तो पर ग्राम जो है 10% से लेके 15% लगने चाहिए। अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी ले रहे हो तो 22 कैरेट की ज्वेलरी पे 15% मेकिंग चार्जेस लगने चाहिए। 18 कैरेट की ज्वेलरी ले रहे हो तो 18 कैरेट की ज्वेलरी पे 15% मेकिंग चार्ज लगने चाहिए। तो उस कंडीशन में आप उस ज्वेलर को जो है अपनी डिमांड ज्वेलरी की रख सकते हो कि मुझे इस टाइप की ज्वेलरी चाहिए और मुझे जो है मैं ऐसे से आपको पेड कर दूंगा, आपका मैं नहीं मतलब हक मारूंगा और आप जो है मेरा हक मत मारना, मुझे जो है प्योर ज्वेलरी देना जैसा मुझे चाहिए। तो उस कंडीशन में ब्रांड की तुलना में आप लोगों को जो है लोकल ज्वेलर्स से कम प्राइस में जो है गोल्ड की ज्वेलरी मिल सकती है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। तो दूसरा सेगमेंट अभी इंडिया में बहुत जो है बूम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बड़े बड़े जो ज्वेलर्स है वो क्या कर रहे हैं, एक 3-3 4-4 माले का जो है ज्वेलरी शोरूम ओपन कर ले रहे हैं। और ये जो 3-3 4-4 माले का ज्वेलरी शोरूम ओपन करते हैं उसमें गोल्ड के प्राइसेस ज्यादातर टाइम पे बहुत कम रखे जाते हैं मार्केट से, और मेकिंग चार्जेस हाई रखे जाते हैं। फिर उसके ऊपर जो है अलग अलग स्कीम्स जो है रन की जाती है। और
ये जो ज्वेलर होते हैं आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कई बार जो है यूट्यूब पे भी दावे करते हैं कि 3% मेकिंग चार्ज में ज्वेलरी आपको मिल जाएगी, 5% मेकिंग चार्ज में ज्वेलरी मिल जाएगी। लेकिन उस ज्वेलरी की जो एक्चुअल हकीकत होती है वो ये होती है कि वो जो ज्वेलरी होती है वो बहुत कम वजन में बनी हुई ज्वेलरी होती है। तो उसमें एक तो ड्यूरेबिलिटी जो होती है बहुत कम होती है। दूसरी बात, वो जो ज्वेलरी होती है हालांकि HUID बोलकर दी जाती है लेकिन उसमें डुप्लीकेसी के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं। इसके बाद में जो है दोस्तों, वो जो ज्वेलर है पर्टिकुलर ज्वेलर, वो 22 कैरेट बेचने की बजाय कुछ अलग चीजें बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप ऐसे कभी ज्वेलर में गए होंगे 3-4 माले के शोरूम में, जो एक टाइप से लोकल स्टेट वाइज जो है लोकल ज्वेलर्स होते हैं। तो वो जो है पर्टिकुलर आप लोगों को इंसिस्ट ज्यादा करते हैं 18 कैरेट इटालियन ज्वेलरी लेने में, या फिर डायमंड की ज्वेलरी लेने में, या फिर प्लेटिनम की ज्वेलरी लेने में, या फिर उन्होंने MRP बेस पे अपना कलेक्शन लॉन्च किया होता है वो ज्वेलरी लेने में आप लोगों को ज्यादा इंसिस्ट करेंगे। और यही सेल्समैन लोगों को भी टारगेट होता है कि आप जो है इस तरीके से जो है ज्वेलरी बेचिए कि आपको जो है इस पे इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, आप इस टाइप की ज्वेलरी जो है ज्यादा बेचिए। तो ये जो बड़े बड़े ज्वेलर्स है जो अभी इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में जो है उभर रहे हैं, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में, बहुत सारी जगह पे ऐसे ज्वेलर्स जो है उभर रहे हैं। और उन शोरूम्स में इतनी ज्वेलरी होती है कि लोग जो है देख के मतलब हक्का बक्का रह जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं। और लेडीज लोग जो है, आप जैसे कि जानते ही है कि लेडीज लोगों को आदत होती है कि अगर उनको कोई ज्वेलरी पसंद आ गई तो फिर वो सस्ती रहे या महंगी रहे उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो ज्वेलरी जो है बाई कर ही लेते हैं। तो ये एक चीज हो गई दूसरे टाइप के शोरूम की। अब तीसरे टाइप के शोरूम आते हैं दोस्तों, ब्रांडेड शोरूम। अब इन ब्रांडेड शोरूम में जैसे कल्याण है, TBZ है, मालाबार है, ऐसे कुछ ज्वेलर्स है। उसमें से TBZ को अगर हम लोग देखें तो TBZ थोड़ा सा प्रीमियम हो जाता है, और तनिष्क जैसा जो ज्वेलरी शोरूम है वो थोड़ा सा प्रीमियम हो जाता है। मालाबार, कल्याण ज्वेलर्स में आप लोगों को मेकिंग चार्जेस परसेंट वाइज रहेंगे, लगभग जो है 10% से 15%, 18% तक जो है प्लेन गोल्ड की ज्वेलरी पे मैं बात कर रहा हूँ मेकिंग चार्जेस लग सकते हैं। उसके बाद में उनके टाइम टू टाइम जो है डिस्काउंट भी रहते हैं कि आपको जो है 50% मेकिंग में अभी जो है डिस्काउंट चल रहा है। जैसा मैं एक आध महीना पहले विजिट किया था तो वहां पे 50% के आसपास जो है मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट चल रहा था। तो ऐसे ज्वेलर जो होते हैं उसमें आप लोगों को मतलब कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं होती, उसमें आपके साथ में कोई भी चीट होने की जो है संभावना ही नहीं होती। क्योंकि वो अगर चीट करेंगे तो वो खुद कहीं ना कहीं जो है फॉल्ट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो ज्वेलरी शोरूम है वहां पे कोई ऑनर नहीं बैठता है, वहां पे सारी चीजें जो है स्टाफ मैनेज करता है। और जब स्टाफ सारी चीजें मैनेज करेगा तो उन लोगों के मंथली जो है ऑडिट होते हैं, और उन लोगों को एक फिक्स पॉलिसीज बनाकर चलना होता है। इसकी वजह से वहां पे आप लोगों के साथ में चिट्स होने की जो है संभावना काफी जो है कम होती है। हालांकि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि भाई लोकल ज्वेलर्स में तो 300-400 रुपए पर ग्राम मेकिंग चार्ज है, और यहाँ पे मुझे 700-800 रुपए पर ग्राम, 1000 रुपए पर ग्राम से मेकिंग चार्ज स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ से क्यों लूं? लेकिन अगर आप लोग टेक्निकली देखेंगे कि 22 कैरेट हॉलमार्क विद HUID, फिर मेकिंग चार्जेस, फिर उसके ऊपर GST, प्रॉपर पक्का बिल, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को इस टाइप के ब्रांडेड ज्वेलर्स में मिल सकती है। जैसे मालाबार हो गया, उसके बाद में कल्याण हो गया, उसके बाद में सेनको हो गया, ऐसे ज्वेलर्स में मिल जाएंगे। अब इसके बाद में जो है थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं, जो मैंने प्रीमियम ज्वेलर्स की बात की उनके बारे में। अब प्रीमियम ज्वेलर्स इन द सेंस तनिष्क हो गया, TBZ हो गया, ये थोड़े से प्रीमियम जो है ब्रांड्स है। क्यों प्रीमियम ब्रांड्स है? क्योंकि उनके डिजाइन एक तो सबसे यूनिक होते हैं। उनके डिजाइन में फिनिशिंग अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे ज्वेलर्स की कंपैरिजन में आप लोगों को डिजाइन जो है यूनिक लगेगी। मैंने काफी जनरली मतलब मैंने देखा हुआ है, तो मैं इन सारी चीजों को बता रहा हूँ। हो सकता है आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग हो तो आपको कुछ चीजें अलग लगे, तो आप ऐसा कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये जो थोड़े से जो है प्रीमियम ब्रांड होते हैं, और जाहिर सी बात है प्रीमियम ब्रांड अगर आप लेंगे तो उसमें प्राइजेस भी जो है प्रीमियम लगेंगे, चाहे वो मेकिंग चार्जेस हो चाहे फिर वो अदर चार्जेस हो। तो थोड़े से प्राइजेस भी इनके जो है प्रीमियम होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लग्जरी ब्रांड्स की। अब कुछ जो ब्रांड है इंडिया में एज ए लग्जरी जो है आप अपने आप को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें जनरली क्या होता है कि आप लोगों को डायमंड की ज्वेलरी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, बहुत लाइट वेट ज्वेलरी होती है, इटालियन ज्वेलरी ज्यादा होती है। उसके बाद में जो है उसमें MRP बेस पे ज्वेलरी ज्यादा होती है। जैसे कैरेटलाइन हो गया जो तनिष्क का ही एक सब ऑर्डिनरी ब्रांड है, तो उस टाइप की अगर हम लोग बात करें तो ब्लू स्टोन हो गया। तो इसमें जो है ये एक्स्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स है।
और ये जो ब्रांड है एज अ लग्जरी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। और ये जो ब्रांड है ये लोकल टाइप की जो ज्वेलरी आती है या फिर हम लोगों के शादी ब्याह में जो ज्वेलरी आती है उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। वो अपना एक अलग लग्जरी सेगमेंट जो है प्रमोट कर रहे हैं और अलग ऑडियंस को जो है उन लोग टारगेट कर रहे हैं या अलग कंज्यूमर को जो है टारगेट कर रहे हैं। अलग कंज्यूमर इन द सेंस उनके जो भी कंज्यूमर्स है वो जनरली जो है न्यू जनरेशन के लोग हैं जो लगभग अभी 18, 20, 21 साल के हैं। उन लोगों को उनकी ज्वेलरी जो है ज्यादा पसंद आती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो है ये ब्रांड में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब बात आती है आप लोगों को गोल्ड की ज्वेलरी कहाँ से खरीदनी चाहिए। तो वैसे तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया कि आप जो है लोकल ज्वेलर्स से कैसे बार्गेन कर सकते हो। फिर भी जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में बता दिया है कि आपको गोल्ड के प्राइसेस पता होने चाहिए। मेकिंग चार्जेस ऑलमोस्ट आपको जिस टाइप की ज्वेलरी बाई करनी है उस टाइप की ज्वेलरी आप जो देख रहे हो अलग अलग शोरूम में तो उस पे मेकिंग चार्जेस अलग अलग जगह क्या लग रहे हैं ये पता होना चाहिए। उसके बाद में जो है मेकिंग चार्जेस पर ग्राम हो गए। आपके गोल्ड की ज्वेलरी का पर ग्राम का जो है वेट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोगों को एक बार जो है जब भी गोल्ड की ज्वेलरी बाई करते हैं तो सर्वे कर लेना चाहिए कि पर ग्राम मुझको मेकिंग चार्जेस कितने लग रहे हैं, पर ग्राम मुझको गोल्ड का प्राइस कितना लग रहा है। पर ग्राम गोल्ड का प्राइस और पर ग्राम मेकिंग चार्जेस जब आप प्लस कर लेंगे दोनों को तो पर ग्राम का आप लोगों को एक एवरेज आउट देखने के लिए मिल जाएगा मार्केट में कि भाई इस ज्वेलर में मुझे इतने में पर ग्राम पड़ रहा है और इस ज्वेलर में मुझे इतने में पर ग्राम पड़ रहा है। और इसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो ज्वेलरी आप ले रहे हो वो एक ही सेगमेंट की हो। तो इससे जो है आपको लॉस नहीं होगा और आपके सुविधा के अनुसार आप जो है गोल्ड बाई कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।